नमस्कार बंधु, मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आज बड़ी जली कटी सुनाऊंगा। सुनो, और ख़ास तौर से वो सुनो जो ये नारंगी झंडा हाथ में लेकर और नारे हिंदुत्व के लगाकर लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वास्तव में सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, जो सही मायने में अपने धर्म के प्रति वास्तव में जो लोग समर्पित हैं। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ झूठे मक्कारों की, जो सिर्फ चोला पहन के घूम रहे हैं और रात दिन वो समाज में आग लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक परिवार जो हिंदू परिवार है, जो 15 दिन से नमक की रोटियां ही खा रहा था और उसके अलावा उनके पास बेचारों के कुछ नहीं था, अपने बच्चों को दूध में पानी मिलाकर वो दे रहे थे। वो परिवार मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि साहब अगर आप कुछ सहायता कर सकते हो तो कृपया हमारी कोई सहायता कर दें। मैंने कई लोगों से बात की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन्हें मैं समझता था कि वो झंडा उठाए घूमते हैं नारंगी रंग का और भाई हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं, तो नेता टाइप लोग हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन उनमें से किसी भी कमबख्त ने कुछ नहीं करके दिया। एक दो ने आश्वासन जरूर दिए पर करा कुछ नहीं। आखिर में झल्लाकर मैंने अपने एक मुस्लिम डॉक्टर जो मेरे दोस्त भी हैं उन्हें फ़ोन किया, उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक परिवार है और इनको रोज़गार चाहिए, इन्हें खैरात नहीं चाहिए, अगर कुछ दे सकते हो, कोई रोज़गार इनको दे सकते हो तो प्लीज़ इनको दे दो। उन्होंने बुलाया, उन्होंने उन्हें 1000 रुपये एडवांस दिए और कहा कि देखिए मैं आपको कोई खैरात नहीं दे रहा हूँ, ये मैं 1000 रुपये आपको एडवांस दे रहा हूँ और इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको आवश्यकता पड़े भविष्य में तो आप मुझसे दोबारा और भी पैसा ले लीजिएगा, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाए, मेरा हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलने लगे तो आप आकर मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए, काम प्रारंभ कर दीजिए। तो ना तो उन्होंने उन्हें कोई खैरात करी, ना कोई ज़कात करी। उन लोगों को रोज़गार के लिए एक एडवांस दे दिया और उन्हें एक रोज़गार भी दे दिया और बता दिया कि आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनकी सहायता भी हो गई। दूसरे जो मेरे मुस्लिम हैं भाई हैं, मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं जो कि दिल्ली में बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आजकल वो यहीं पर हैं और एक राजनीतिक परिवार से हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनसे कहा कि यदि संभव हो तो आप कोई मदद कर दीजिए। ये लिखकर मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया, ये बताते हुए कि ये परिवार हिंदू है। उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे फ़ोन किया और मुझे बोले कि आपके पास एक बंदा आ रहा है और वो लोग एक नहीं 2 राशन किटें आ रही हैं, आप एक किसी और को दे दीजिए अगर ज़रूरत हो, या इन्हें ज़रूरत हो तो दोनों इनको ही दे दीजिए। 15 मिनट के अंदर मेरे पास दोनों राशन की किट्स आ गई, जिसमें से एक किट मैंने उस परिवार को दे दी। तीसरे मुस्लिम डॉक्टर हैं, उनके बच्चे को एक तकलीफ़ थी। मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरीके से इस बच्चे को एक छोटी सी तकलीफ़ है, अगर आप इसका थोड़ा सा कुछ इलाज कर दें तो। उस बेचारे ने इलाज भी किया, 1 का सिक्का नहीं लिया, दवाई अपनी तरफ से दे दी और ये कहते हुए भेज दिया कि आपको शास्त्री जी ने भेजा, हम पैसे शास्त्री जी से ले लेंगे। हालांकि पैसे तो उसने मुझसे भी नहीं लिए। यह है बड़प्पन। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ जो सच्चाई है, जो सच्ची स्टोरी है, इसी चांदपुर में घटित हुई है और अभी ज़्यादा समय घटित नहीं हुआ। कल की घटना सुना रहा हूँ और ये राशन किट आज पहुंची, अब से मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले ही। इसलिए बता रहा हूं कि खाली ये झंडे घुमाने से कुछ नहीं होगा, खाली पैबंद हिंदुत्व का लगाने से कुछ नहीं होगा। कुछ हिंदुओं के लिए करो, करके दिखाओ कुछ।
ये जो मीडियम क्लास का हिंदू है ना, इसका ज्यादा मरण हो रहा है। इससे कोई पूछने आता नहीं और ये किसी को बता नहीं पाता, और जिसको बताता है वो सुनता नहीं। यार कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम इतना तो ध्यान दे लो कि कम तुम्हारा कोई भाई, कोई हिंदू भाई घर में कहीं भूखा प्यासा तो नहीं बैठा, उससे पूछ तो लो। वोट मांगने तो बहुत जल्दी घर घर पहुंच जाओगे। मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, साफ बोलने में बदनाम हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू पे के चक्कर में नहीं पड़ता, ना हिंदू ना मुसलमान। तो मुसलमानों को भी ऐसे ही कह देता हूं जैसे तुम्हें कह रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मुस्लिम 2-3 मुस्लिमों ने ये बता दिया कि आज भी इंसानियत, मानवता जिंदा है, हर काम राजनीतिक वोट बैंक से नहीं होता। बस इतना ही तमाचा काफी है।